हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रज़िया और आज मैं आप लोगों के साथ पाइनएप्पल केक बनाना सिखा रही हूँ, जो कि मैं आप लोगों को विदाउट अवन यानी कि कढ़ाई पे बनाना सिखाऊंगी। और दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में और बनाने में आसानी हो। और दोस्तों, अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं तो आप हमारे बेक विथ रज़िया चैनल पे विजिट करें, जहाँ पे मैं बहुत सारी बेकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी बेकिंग की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आप हमारे बेक विथ रज़िया चैनल पे ज़रूर विजिट करें। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें। तो चलिए अब हम इस अमेजिंग सी पाइनएप्पल केक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़े से बाउल में डालेंगे 1 कप मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इन तीनों को अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम अलग से एक फ्रेश बाउल लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप कास्टर शुगर यानी कि पाउडर शुगर, इसे हम पिसी हुई चीनी भी कहते हैं। साथ ही आप इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल यानी कि वेजिटेबल ऑयल डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसमें डालें 1/4 कप मिल्क मेड और कंडेंस मिल्क, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। अब हम इन तीनों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ कप सोडा वाटर। अगेन आप इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम छाने हुए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक साथ में सारा ऐड ना करें, इससे ये होता है कि बैटर में लम्स बनने लगता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें और आप इसे मिक्स करते हुए इसका एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लें। साथ ही हम इसमें 3 से 4 ड्रॉप वैनिला एसेंस डालेंगे। अगेन हम इसे एक बार अच्छी तरह से यूँ मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा बैटर तैयार है, ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसे एक ग्रीस किए हुए केक टिन में डाल लेंगे। अब हम इस केक टिन को तकरीबन 5 से 6 बार इस तरह से टैप करेंगे, ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हो वो सारे के सारे रिमूव हो जाएं। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाला है, तकरीबन 1 कप होंगे। और साथ ही बीच में इस तरह से मैं एक स्टैंड रख रही हूँ और मैं इसे एक लीड से कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लूँगी। प्रीहीट कर लेने के बाद अब हम तैयार किए हुए बैटर को इस तरह से यूँ स्टैंड के ऊपर रख देंगे। अब हम इसे लीड से कवर करके तकरीबन 40 से 45 मिनट तक कुक करेंगे। तकरीबन 45 मिनट्स बाद अब आप देख सकते हैं हमारा केक कितनी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से ये बेक हुआ है। अब आप इसे केयरफुली बाहर निकाल के कुछ देर ठंडा कर लें। अब हम सेम उसी पैन में डालेंगे हाफ कप शुगर। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कप पानी। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हाफ कप पाइनएप्पल के चंक्स, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब मैं इसे लीड से कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करूँगी, जब तक कि हमारे पाइनएप्पल थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट बाद हमारे पाइनएप्पल थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। दोस्तों, नीचे का जो पानी बचा हुआ है उसे हमने वेस्ट नहीं करना है, उसे हम केक को मॉइस्चराइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ रिच ब्रांड का सन व्हिप क्रीम, जिसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। और मैं यहाँ पे जो व्हिप क्रीम बाउल में निकाली हूँ वो एकदम चिल्ड है, जिसे मैंने अभी तुरंत ही फ्रीज से बाहर निकाला है। अब मैं इसे एक इलेक्ट्रिक व्हिप क्रीम की हेल्प से व्हिप कर लूँगी। ये आप देखिए हमारे व्हिप क्रीम में कितने अच्छे से पिक्स बन रहे हैं। अब ये हमारा व्हिप क्रीम तैयार है। और साथ ही दूसरी ओर हमारा पाइनएप्पल केक का जो बेस है वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब किनारों पे जो बटर पेपर लगा है इसे आप निकाल लें। ये आप देखिए हमारा केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट और ये कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है, ये आप देखें। अब हम इस केक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम थोड़ा सा काट के हटा लेंगे। और मैं इस केक को 3 इक्वल पार्ट में कट करूँगी। इसके लिए आप इसे इस तरह से यूँ मार्क कर लें, ताकि इवनली हर तरफ से कट हो। अब मैं इस केक को इन आउट प्रोसेस से इस तरह से यूँ घुमाते हुआ केक को कट करूँगी। ये आप देखिए अभी मैंने केक का पहला स्लाइस कट कर लिया है। सेम इसी तरह से आप केक के दूसरे स्लाइस को भी कट कर लें। ये आप देखिए हमारा केक कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है।
अब केक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम नीचे की ओर रखेंगे और साथ ही जो छाने हुए पाइनएप्पल के जो जूसेस हैं उससे हम इस केक को मॉइस्चराइज करेंगे। इससे ये होता है कि बेस में बहुत ही अच्छा सा पाइनएप्पल का फ्लेवर आ जाता है। आप चाहे तो इसके बजाय शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से पाइनएप्पल क्रश और साथ ही मैं इसमें लगा रही हूँ थोड़े से व्हिप्ड क्रीम। अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसे इसी तरह से बेस में लगा के मिक्स कर रही हूँ। इससे ये होता है कि क्रश का जितना भी फ्लेवर है वो सारे व्हिप्ड क्रीम में आ जाता है, जिससे व्हिप्ड क्रीम का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब मैं इस व्हिप्ड क्रीम को थोड़े से यूँ पैलेट नाइफ की हेल्प से स्प्रेड कर लूँगी और साथ ही इसके ऊपर थोड़े से पाइनएप्पल के चंक्स डाल लूँगी। अब मैं केक का दूसरा हिस्सा लगा रही हूँ। अब हम सेम इसे भी इसी तरह से पाइनएप्पल सिरप से अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेंगे। अब मैं सेम ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ा सा यूँ पाइनएप्पल क्रश लगा रही हूँ, साथ ही इस पर थोड़ा सा यूँ व्हिप्ड क्रीम लगा के इसे भी मैं सेम पैलेट नाइफ की हेल्प से थोड़े से स्प्रेड कर लूँगी। सेम इसी तरह से इस पर थोड़ा सा पाइनएप्पल के चंक्स डाल लें। अब लास्ट में केक का जो टॉप वाला हिस्सा है वो वाले हम बेस को लगाएंगे। इसे भी हम सेम इसी तरह से यूँ शुगर सिरप लगा के मॉइस्चराइज कर लेंगे। अब मैं इस पर थोड़े से पाइनएप्पल के क्रश डाल रही हूँ। अगेन इस पर हम थोड़े से यूँ व्हिप्ड क्रीम लगा के फैला लेंगे। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हिप्ड क्रीम नहीं लगा रही हूँ। इस पर हमें जो पहला कोटिंग है वो हमें थोड़ी सी रफ आइसिंग करनी है, इसलिए बहुत ज़्यादा फिनिशिंग पे आप ध्यान ना दें। इस तरह से आप किनारों पे जो व्हिप्ड क्रीम लगा है उसे थोड़ा सा हटा लें और थोड़ा सा इसे आप इस तरह से यूँ शार्प कर लें। और अब हम इस केक को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, यानी कि उठाएंगे। इस तरह से आप दो पैलेट नाइफ की मदद से इस तरह से यूँ ट्रायंगल बनाते हुए केक को उठा के केक बोर्ड के ऊपर रख दें। और साथ ही अब हम इस केक को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद अब हमारा केक अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक ग्लास में ले रही हूँ गर्म पानी और साथ ही ले रही हूँ व्हिप्ड क्रीम, जिसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। अब हम इस केक के किनारे पे इस तरह से हम यूँ लाइनिंग करते जाएंगे। इससे ये होता है कि हमारे केक को स्मूथ करने में बड़ी आसानी होती है। आप चाहे तो डायरेक्टली पैलेट नाइफ की हेल्प से चारों ओर व्हिप्ड क्रीम लगा सकते हैं, बट इससे ये होता है कि चारों ओर इवनली आपके क्रीम लगते हैं और बहुत ही सफाई से ये काम हो जाता है। अब हम इस पैलेट नाइफ को थोड़े से गर्म पानी में डिप करेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से इसके किनारों को स्मूथ कर लेंगे। एक यहाँ पे मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगी, आप एक साथ में पैलेट नाइफ को कम्प्लीटली ना घुमाएं, थोड़ा थोड़ा करके आप इसे स्प्रेड करते हुआ फिनिश करें, यूँ इस तरह से। अब हम इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे भी हम इस तरह से यूँ स्प्रेड करते हुआ इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। और एक चीज़ दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि पैलेट नाइफ को आप बीच बीच में यूँ गर्म पानी में डिप करते हुए इसे फिनिशिंग दें। इससे ये होता है कि केक में बहुत ही अच्छा लुक आता है। अब हम इसके किनारों को इस तरह से यूँ स्मूथ कर लेंगे। जब तक आप इसकी फिनिशिंग से सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक आप इसे इसी तरह से यूँ स्मूथ करते रहें। अब आप देखिए अभी हमारा केक कितनी अच्छी तरह से यूँ स्मूथ हो चुका है। अब हम इस केक पे थोड़ा सा यूँ डिज़ाइन डालेंगे। सबसे पहले मैं साइड पे इस तरह से यूँ बॉर्डर बना ले रही हूँ। अब हम इस केक के ऊपर यूँ डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से आप यूँ एक सीधा एस और एक उल्टा एस इस तरह से आप यूँ बनाते जाएं, जिससे ये एकदम बहुत ही अच्छा सा इस पर यूँ बॉर्डर बन जाएगा। ये आप देखें, एक आप सीधा एस बनाएं और एक ऑपोजिट एस, यूँ इस तरह से। ये आप देखें, आप अपने पसंदीदा हिसाब से आप अपने केक को डेकोरेशन कर सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है कि मैं जैसे की हूँ आप इसे इसी तरह से डेकोरेट करें। ये आप देखें, अब इसमें मैं एक रोज़ बना रही हूँ।
ये आप देखें। रोज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रोज़ टिप वाला जो नोज़ल है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों अगर आप डिटेल पे आप कोई भी बेकिंग का चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे बेक विद रज़िया चैनल पे विजिट करें। वहाँ पे हर बेकिंग की चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में और बनाने में आसानी हो। कि आप देखिए इस तरह से मैंने रोज़ सेंटर पे लगा लिया है और मैं एक इस पे चेरी रख दी हूँ और छोटे छोटे जो चेरी के पीसेस हैं उसे मैं कट करके इसे इस तरह से यूँ किनारों पे लगा ली हूँ। दोस्तों डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये आप देखें चेरी के पीसेस इस तरह से यूँ आप किनारों पे लगा लें और मेरे को बीच में यूँ थोड़ा सा खाली लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे और एक किनारों पे यूँ बॉर्डर बनाऊंगी यूँ इस तरह से। सेम जो साइड पे मैंने बॉर्डर बनाया है सेम वही मैं मिडिल पे और एक बार बना ले रही हूँ। इससे ये होता है कि केक थोड़ा सा भरा भरा सा दिखता है। और साथ ही यूँ थोड़े से यूँ पाइनएप्पल के चंक्स मैं यूँ किनारों पे डाल रही हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पे थोड़े से इसे यूँ सिल्वर बॉल्स के साथ इसकी फाइनल गार्निशिंग कर रही हूँ, जिससे केक का लुक दिखने में और भी खूबसूरत लगता है। अब आप देखिए अभी हमारा केक सर्व करने के लिए तैयार है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और साथ ही खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए हुए घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।